हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएस होम गार्डन का यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट के बारे में एक वीडियो लेकर के हाजिर हूं। और आज हम जिस पौधे पे बात करेंगे, आज मैं जिस प्लांट की इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, इस प्लांट का नाम वैसे तो मैक्सिकन बे है, लेकिन हम इसे आम भाषा में गरम मसाला प्लांट, ऑल स्पाइस प्लांट भी कहते हैं। और भी बहुत सारे लोकल नामों से ये जगह जगह जाना जाता है। ये पौधा जितना रोचक है, जितना इंटरेस्टिंग है, इसका इतिहास भी उतना ही रोचक है। कहते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस जब अपनी यात्रा पर कैरिबियन आइलैंड पहुंचे तो वो गोल मिर्च या काली मिर्च के पौधे को ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते वो इस पेड़ से टकराए। और जहां वो इस पेड़ से टकराए उसके आसपास छोटे छोटे इसके ढेर सारे पौधे अपने आप उगाए थे बेरीज से इसके। तो वो उसे लौंग का पौधा समझ के, सॉरी, काली मिर्च का पौधा समझ करके लेकर के यूरोप चले गए। वहां जाने के बाद उनको पता चला कि ये पौधा दरअसल लौंग नहीं है, ये एक अपनी तरह का अनूठा पौधा है जिसका नाम है मैक्सिकन बे। और दरअसल ये 4 अलग अलग मसालों का इसेंस लिए हुए होता है। वो 4 मसाले हैं: इलायची, जायफल, काली मिर्च और लौंग। इन 4 मसालों का इसेंस इसकी पत्तियों में होता है। और अगर आप इसकी पत्तियों को तोड़ के महकेंगे तो बहुत अच्छी सी एक एरोमा आपको फील होगी। और यही इस पौधे की खासियत भी है। इसकी बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं जिस पे हम बात करेंगे आगे। लेकिन अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पसंद आए तो आगे शेयर भी करते चलिएगा। इसके बारे में, जो ये मैक्सिकन बे प्लांट है, इसके बारे में एक बहुत ही हिस्ट्री में एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सामने आता है कि नेपोलियन की जो सेना थी वो वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग चमड़े के बूट पहनती थी, लेदर के बूट। उनमें उन दिनों फंगस लग जाता था और बूट सड़ने लगते थे, जिसका सॉल्यूशन नेपोलियन ने निकाला कि इसमें जो बेरीज आती हैं, इस पौधे के मैच्योर होने के बाद जो इसमें बेरीज आती हैं, उनकी बेरीज को उनकी सेना इकट्ठी करती और अपने जूतों से उसे कुचलती, तो उससे उनके जूते पे फंगस नहीं लगता। इससे हमें एक बात पता चलता है कि इस प्लांट में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी तो है ही, एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी है। और मैंने इससे फंगिसाइड भी तैयार किया है, जिसकी वीडियो मैं आगे आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगा कि कैसे किन किन चीज़ों को मिला करके मैंने फंगिसाइड का सॉल्यूशन तैयार किया है, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव भी है। और इस पौधे की अगर बात करें, हमारे इंडिया में इस प्लांट की बात करें, तो इसने बहुत अच्छे तरीके से इंडिया के क्लाइमेट में खुद को ढाल लिया है। ये 10 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर बहुत आसानी से चल जाता है। अभी कुछ दिनों से हमारे यहाँ 42 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, लेकिन देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल हेल्दी है पौधा। और इस पौधे को 5 से 6 घंटे तक डायरेक्ट सनलाइट चाहिए ही चाहिए होता है। और चूंकि है तो ये ट्री, ये एक पेड़ है, लेकिन मैंने इसे एक छोटे से 12 इंच के पॉट में, आप देख सकते हैं ये एक 12 इंच का पॉट है, मैंने 12 इंच के पॉट में लगाया है और ये इसमें अच्छा ग्रो कर रहा है। अब रही बात कि मैं इसे कौन सा फर्टिलाइज़र देता हूँ, तो एक्चुअली मैं अपने प्लांट्स को वैसे गर्मियों में तो ऑर्गेनिक पे ही चलता हूँ, तो इसलिए मैं, और ठंड में भी ज़्यादातर मैं मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र भी देता हूँ। आप चूंकि गर्मी में मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन बिगड़ा तो फिर आपका पौधा जल भी सकता है। लेकिन मैं इसमें हर 15 दिन पे मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र देता हूँ। और सीवीड फर्टिलाइज़र का मैं यूज़ करता हूँ। मैं कौन सा सीवीड फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ, इस पर भी मैं एक वीडियो जल्द ही बना के आपके सामने ले आऊँगा और उस पर हम विस्तृत बात करेंगे। इसके अलावा मैं कभी कभार एनपीके भी दे देता हूँ। एनपीके मैं कितना यूज़ करता हूँ किस सीज़न में, इसकी वीडियो भी मैं आगे आपको किसी दिन बना के और आपके सामने ले आऊँगा। अब तो मैं बेसिकली इसमें मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र देता हूँ और सीवीड फर्टिलाइज़र देता हूँ। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पौधा अपने आप में एक मेडिसिन है। इसके अंदर एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। तो इसमें ना आपको पेस्टिसाइड देना होता है, ना आपको फंगिसाइड देनी होती है। मैं कभी भी इसमें फंगिसाइड का और पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करता। इसका ये रीज़न तो है ही कि इसके अंदर एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका एक रीज़न और है कि हमारे वहाँ खाने में इसका यूज़ होता है
अक्सर सब्जियों में इसका यूज़ होता है, पुलाव में इसका यूज़ होता है। तो अगर हम इसमें फंगिसाइड डाल देंगे तो हमें कुछ दिन रेसिस्ट करना पड़ेगा, और चूंकि अब इसकी ऐसी आदत लग चुकी है कि अब हम इसको अवॉइड करते हैं कि हमें रेसिस्ट न करना पड़े। इसके क्या क्या यूजेस हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आप बे लीफ जो होती है, तेज पत्ते की जगह आप इसको यूज़ करते हैं। जो तेज पत्ते के यूजेस हैं वो इसके भी यूजेस हैं। दूसरा, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो लौंग की तरह होती है, तो आप इसकी चटनी भी बना सकते हैं। और ये बहुत यूरोप में तो केचप में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। फिर इसके अलावा ये इसके मेडिसिनल यूजेस बहुत हैं, क्योंकि ये इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इसके औषधीय गुण लौंग से मिलते जुलते हैं, तो इसलिए ये अर्थराइटिस में बहुत लाभकारी है, और ये मसल पेन में भी बहुत इफ़ेक्टिव है। स्ट्रेस में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, और इसकी इन्हीं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। इसलिए आपको न इसमें पेस्टिसाइड देने की ज़रूरत होती है, ना ही इसको आपको फंगिसाइड देने की ज़रूरत होती है। टाइम टाइम पर इसे मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र और सीवीड फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो ये आपके वहाँ इजीली ग्रो करेगा। और इसके बहुत सारे यूजेस हैं। ये खाने को और ज़्यादा टेस्टी बना देता है, खासकर कि सूखी सब्जियों में, जैसे आलू की सब्ज़ी में इसको इस्तेमाल करने से उसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। और अगर नए लोग इसको ट्राई करते हैं तो एक उनके अंदर क्यूरियोसिटी भी आती है कि आखिर इस घर में मसाला कौन सा यूज़ हुआ है कि ये टेस्ट आ गया है। फिर अगर आप इसे लगातार यूज़ में लाते हैं तो ये आपको अर्थराइटिस और मसल पेन जैसी दिक्कतों से तो रिलीफ देगा ही। आगे चल के अगर आप किसी और दावत में जाते हैं, कहीं और खाने का इत्तेफाक होता है, तो आप इसके टेस्ट को ज़रूर मिस करने वाले हैं। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है इस बात पे। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैक्सिकन बे प्लांट के बारे में। अब बात करते हैं कि ये मार्केट में मिलता कहाँ है। वैसे तो ये ज़्यादातर नर्सरीज़ में मिल जाता है, और मैं जहाँ से अक्सर अपने पौधे खरीदता हूँ, सृष्टि टिश्यू कल्चर प्लांट से मैंने इसे लिया था। ये मुझे याद नहीं कितने का था, शायद 100 रुपये के आसपास का रहा होगा। और अगर आप गोरखपुर के आसपास के हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका एड्रेस दे दूंगा, उनका मोबाइल नंबर दे दूंगा, और वो ऑनलाइन भी देते हैं, तो मैं उनकी वेबसाइट भी आपको मेंशन कर दूंगा, ताकि अगर आप इसे खरीदना चाहें तो इसे आप उनसे ले सकते हैं। उनके पास आपको ये ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। और चूँकि ये प्लांट जो है गमले में लग जाता है, तो आप इसे आराम से किसी गमले में लगाकर अपने टेरेस पे रख सकते हैं और इसे अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हम बहुत जल्दी दूसरी भी वीडियोस लेकर के ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्लांट्स के बारे में, जिनके बारे में कम सुना गया है, जो बहुत थोड़े से जो रेयर हैं, जो हर जगह कॉमनली नहीं दिखते हैं, मैं कोशिश करूँगा ऐसे प्लांट को मैं आपके सामने लेकर के आऊँ। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया।